अस्सलाम वालेकुम। अक्सर टैक्स पेयर्स की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा होता है कि कौन से टैक्सेस रिफंड हो सकते हैं और कौन से टैक्स रिफंड नहीं हो सकते। तो टैक्सेस की मुख्तलिफ टाइप्स सुनने को मिलती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, मुख्तलिफ नाम आपको सुनने में मिलते हैं। तो आज मैं टैक्स की टाइप्स आपको बताऊँगा, क्योंकि मेन मकसद एफबीआर का वो है टैक्स कलेक्शन है, और टैक्स कलेक्शन के लिए उसने कुछ कैटेगराइज़ किए हुए हैं टैक्स को कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले ये है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये टैक्स कौन-सा होता है, जब आप कोई भी चीज़ अर्न करते हैं, तो अर्निंग रिसीव कर रहे होते हैं, उसी वक़्त ही आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। ये काम करता है विथहोल्डिंग एजेंट। विथहोल्डिंग एजेंट क्या होता है, कौन हो सकता है, वो एक अलग टॉपिक है। हम उसके ऊपर डिस्कस कर भी चुके हैं। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की एक एग्जांपल ये है, जिस तरह आप सैलरी लेते हैं, सैलरी देते हुए एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट कर लेता है। बैंक प्रॉफिट आप लेते हैं, बैंक प्रॉफिट अर्न करते हुए या उसकी अर्निंग लेते हुए बैंक आपका टैक्स डिडक्ट कर लेता है। इसको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर एडवांस टैक्सेस हैं। यानी कि एफबीआर ये फील करता है कि साल के एंड पर जब आप टैक्स देंगे तो बहुत सारा टैक्स बन जाता है। कुछ टैक्स पेयर हेजिटेट होते हैं या उनके ऊपर पास उतनी सेविंग नहीं होती वो टैक्स पे करें, तो उनको डिले करना पड़ता है। एफबीआर के पास भी टैक्स लेट आता है, तो एडवांस टैक्स का एक सिस्टम बनाया है सेक्शन 147 के ऊपर। उसमें जो टैक्स पेयर है क्वार्टरली अपना एडवांस टैक्स जमा करवाता है। वो अपनी सेल देखता है कि सेल इतनी हो गई है, इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, और वो क्वार्टरली जमा करवा देता है। साल के एंड पर उसका 90% टैक्स जमा होता है और 10% उसको पे करना पड़ता है। उसके लिए भी मसला नहीं होता, एक किस्म की इंस्टॉलमेंट बन जाती हैं। इसका भी सारा तरीक़ेकार है जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बना दी हैं और अपने कोर्स में भी शामिल किया है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि एडवांस टैक्स को किस तरह डील करना है, किस तरह कलेक्ट करना है, किस तरह पे करना है। तीसरे नंबर पर जो टैक्स है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस वक्त आप अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं, जितनी इनकम बनती है उसके ऊपर टैक्स साल के एंड पर पे कर देते हैं। चौथे नंबर पर अगर साल के एंड पर आप टैक्स पे नहीं करते, टैक्स रिटर्न ही जमा नहीं करवाते, फिर आपको नोटिस भेजता है एफबीआर कि आप टैक्स पे करें, और क्लाइंट को बताता है, टैक्स पेयर को बताता है आपके जो जायदाद है हमारे रिकॉर्ड में आ रही है कि आपके पास इतनी ज़मीनें हैं, कारें हैं, बाइक्स हैं, आपके फॉरेन टूर्स हैं, आपके इतने एक्सपेंसेस हैं, और ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास होती है। बैंक बैलेंस का रिकॉर्ड भी एफबीआर के पास होता है। तो इस बेस पर टैक्स पेयर को एफबीआर नोटिस भेजता है कि आप टैक्स पे करें। पाँचवें नंबर पर रिकवरी है, जो कि टैक्स डिपार्टमेंट करता है। जब आपको नोटिस भेजता है तो आप टैक्स भी पे नहीं करते उस वक़्त भी, और साल के एंड पे भी पे नहीं करते, तो आप डिनाई कर रहे होते हैं, पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर रिकवरी करता है। एफबीआर के पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, आपके बैंक से डायरेक्ट भी निकलवा सकता है, आपकी जायदाद ज़ब्त करके नीलाम कर सकता है, आपको जेल भेज सकता है, आपको पेनल्टी लगा सकता है, सरचार्ज लगा सकता है, जो कि एफबीआर रिकवरी के थ्रू हासिल करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।